हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं, जैसा कि हर दिन करते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर करते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से हमें जीने के लिए हर दिन खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही मोटिवेट होने के लिए हर दिन हमें किसी पॉजिटिव थॉट की ज़रूरत होती है। तो उसी के साथ हम करेंगे आज की शुरुआत। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। चलो सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? हमारे सामने चार ऑप्शन है यहाँ पे: पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अब्बास नकवी। तो जो यहाँ पर सी वाला है यही हमारा राइट हो जाएगा, अब्बास नकवी। अब अब्बास नकवी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि शायद हम सभी जानते हो कि ये एक तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। कौन? मुख्तार अब्बास। और इनका कार्यकाल भी अभी जल्दी पूरा होने वाला है। अब जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें सीट खाली हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पे 11 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से एक सीट इनकी भी है। और बात करते हैं हम, जो ये उद्घाटन किया है इन्होंने, अब्बास नकवी ने, इसका जो उद्देश्य है अमृत सरोवर का उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा। जिसके कारण क्या होगा, जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर एक तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेगा, और साथ साथ वहाँ के भू जल स्तर में सुधार आएगा। और इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत की आय है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आई होप कि समझ आ गया होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है: श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, या किसने शपथ ली है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में? तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है, देख लो। चार ऑप्शन है: रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्दने, गोटबाया राजपक्षे, बेसिल राजपक्षे। जो राइट हमारा है यहाँ पर आंसर वो है रानिल विक्रमसिंघे। इससे पहले राजपक्षे थे, जो अभी श्रीलंका की स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत ही संकट में है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उनकी जगह किसने ले ली है? रानिल विक्रमसिंघे ने ले ली है। और ये पहले भी राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इससे अगर पहले की बात करें तो ये प्रधानमंत्री बने थे 1993 में, लेकिन एक साल से कुछ ही ज़्यादा ये रहे हैं, 11-12 मतलब 13-14 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहा है, टेन्योर। उसके बाद इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, या ये कह सकते हैं आप, इनको हटा दिया गया था। अब ये दोबारा से 2022 में इन्होंने शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका के। और जो इनके चाचा हैं वो भी 10 साल श्रीलंका के प्रेसिडेंट के रूप में श्रीलंका में कार्य किया है, राष्ट्रपति के पद पर रहकर। कितने? 10 साल तक, जिनका नाम था जूनियस जयवर्धने। आई होप कि समझ आ गया होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा: चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो वो होंगे 57 सीटों पर। कितने? 57, मतलब बी इज़ द राइट। जिसमें से जो है राज्यसभा की कितनी सीटें खाली होने वाली हैं? 11 सीटें खाली होने वाली हैं। उनमें कौन कौन जो है, किनका किनका टेन्योर खाली होने वाला है, उसमें जो मेन अगर हम बात करें तो देख लेते हैं उनके नाम। सबसे पहले तो 57, कितनी राज्यसभा सीटों पर कितने चुनाव होंगे? 57, जिनमें से 11 सीट खाली होने वाली हैं। देखो उसमें नाम किस किस का आ रहा है। अगर बात करें हम यहाँ पर किसकी, जो हमारे वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, इनकी भी सीट खाली हो रही है। वहीं पर बात करें कांग्रेस नेता चिदम्बरम का कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्यक मंत्री जो अभी मुख्तार अब्बास की हम बात कर रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी की, जिन्होंने अभी अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? रामपुर में इनकी भी सीट खाली होने वाली है। वहीं पर जो कपिल सिब्बल, जयराम रमेश एवं अंबिका सोनी जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। तो ऐसे मिलाकर टोटल जो 11 सीटें भी खाली होने वाली हैं विधानसभा में। करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि समझ आ गया होगा कि विधानसभा के जो चुनाव होने वाले राज्यसभा सीटों पर, राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं 10 जून 2022 को,
वो तो कितनी सीटों पर होने वाले हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, तो 57 सीटों पर होने वाले हैं। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? मतलब सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मतलब उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, आवास की सुविधा देने की घोषणा कर दी है, जिससे कि क्या होगा कि उनके जीवन स्तर में भी क्या है, सुधार होगा। कि ये हमारे लिए भी और आर्मी भाइयों के लिए भी, पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है, जो हमारी सुविधा के लिए बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आज उनके लिए उनकी व्यवस्था जो है अच्छी प्रकार से कर रही है सरकार, उन पर ध्यान दे रही है, तो हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है ये। तो किसने किया है, ये मंजूरी दी है? वो दी है जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। अब यहाँ पर हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें करनी हैं और उनके बारे में जान लेना है, उनके उद्देश्य को जान लेना है, किसने किया है, क्या है इसके पीछे, ये सारी चीज़ें। तो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो की है 5। कितनी? 5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। जो ये है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। किसकी स्कूल छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता? कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप सोचें कि मिड डे मील की बात हो रही है जो दोपहर का भोजन दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर नाश्ता करने की बात हो रही है, ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग में हम करते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने। अगर बात करें हम, जो मिड डे मील की शुरुआत भी हुई थी वो भी तमिलनाडु में हुई थी 1995 में। सबसे हमारे इंडिया में अगर बात करें तो पहला राज्य था तमिलनाडु जिसने मिड डे मील की शुरुआत की थी, दोपहर का भोजन देने की शुरुआत की थी बच्चों को। अब फिर ये दोबारा से नाश्ता देने के मामले में ये इंडिया का पहला राज्य बन गया है जिसने नाश्ता देना शुरू किया है। इनका मानना था कि जो बच्चे दूर दराज से आते हैं वो नाश्ता नहीं कर पाते हैं, या समय इस मॉर्निंग में जो स्कूल की जो टाइमिंग होती है स्कूलिंग की, वो मॉर्निंग का टाइम होता है जिसमें भी नाश्ता रेडी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बच्चे भूखे आ जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या किया है, नाश्ता देने की शुरुआत की है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। ये भी बहुत ही तमिल लोगों के लिए, तमिलनाडु सरकार के लिए, तमिल के लोगों के लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना हमारे राज्य की शोभा को बढ़ाता है और आने वाले जो हमारे युवा हैं, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। आई होप कि समझ आ गया होगा। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर, शेन वाटसन, अजीत आगरकर, वसीम जाफ़र, ब्रेंडन मैकुलम। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, ब्रेंडन मैकुलम। ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा है, जो इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। एक मिनट, हाँ ये मूव नहीं कर रहा था, हाँ अब सही है। अगर बात करें इनकी, तो जो ये ब्रेंडन मैकुलम है ये IPL 2022 तक KKR के मुख्य कोच बने रहेंगे और इनकी कप्तानी में जो है न्यूजीलैंड की टीम जो है बहुत आक्रामक तरीके से या आक्रामक रवैये के साथ खेलती है। जब ये एज ए कैप्टन ही वहाँ पर काम करते हैं तो क्या है, बहुत ही जोश और होश के साथ उनकी टीम जो है वो काम करती हो, खेलती है। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? रोमानिया की, हंगरी की, यूक्रेन की, बेलारूस की। तो वो चुनी गई हैं हंगरी की। देखो यहाँ ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, कैटलिन
जब कोई हंगरी मतलब भूखा होगा तो क्या वो काटेगा ही इधर उधर एक दूसरे को, है ना। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, इससे भूलेंगे नहीं आप। फ़नी तरीके से आप और भी ट्रिक के माध्यम से इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास आपके माइंड में कोई नई ट्रिक आ रही है, तो मेरे दिमाग में ये आई तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगर बात करें कैटलिन की, जो ये कैटलिन है, ये पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं जो सबसे कम उम्र में चुनी गई हैं, मतलब 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने क्या है किसकी जगह ली है, जेनोस एडर की जगह ली है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेनोस एडर। अब इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो टेन्योर है 5 साल का होता है। अब बीच में और कोई रीजन आ जाए तो उससे भी हटाया जा सकता है। और ये क्या नाम है इनका, कैटलिन जो है, इन्होंने 2018 से 2022 तक क्या है नेशनल असेंबली में भी एक मेंबर के रूप में काम किया है। अब यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। अब फटाफट अपना टेस्ट या अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, देख लो आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। नाश्ता देने की शुरुआत की है। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत किसने की थी और कौन से ईयर में की थी, कौन से राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, वो चुनी गई हैं हंगरी की। आप खुद काउंट करते जाना आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है 5। अगला है, इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी बताएं। तो वो किया गया है ब्रेंडन मैकुलम को। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो किया गया है रानिल विक्रमसिंघे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होने जा रहे हैं, तो 57 सीटों पर 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 11 सीटें खाली हो रही हैं, जिनके नाम हमने ऊपर देख लिए थे। वहीं पर बात करें, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, जल्दी बताएं। तो वो किया है अब्बास नकवी ने, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया है। इसमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की बातें कही गई हैं, जिससे कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा और जो रामपुर गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम है, उससे क्या है उनके जो आय में है वो वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला जो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है, इनके रहने का आवास की व्यवस्था या सुविधा दे दी है, किसने घोषणा की है, तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आई होप कि समझ आ गया होगा और आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन आंसर करके, और शायद याद भी हो गए होंगे। तो बस ये तो भाई आज का हमारा जो था आखिरी क्वेश्चन था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।